You are giving mean girl vibes throughout the whole season. Not gonna lie, disappointed. People actually don't lie when they say we don't know these influencers. This was literally the worst thing I have ever seen. Literally look the same. बोर हो रहे थे, कुछ खोल दिया ताकि अनएम्प्लॉयड ना लगे. Karan Johar is obsessed with anything nepo, actresses or influencers. He won't leave anybody. The way they portray these nepo kids is insane. Hi everyone, ये सब comments है Amazon Prime के न्यू शो कोलैब ट्राइब के लिए. पर कोलैब ट्राइब है क्या एंड इस शो में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप पहले वो जान लो. इस शो की कास्ट में 5 मेन कंटेंट क्रिएटर्स या फिर सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूएस में कंटेंट बनाते हैं एंड दे प्राइमरीली लिव देयर. बाय द वे, ये जो कोलैब ट्राइब है इट्स सॉर्ट ऑफ अ सोशल मीडिया एजेंसी जिसकी को फाउंडर अलाना पांडे है. ये एजेंसी केटर्स टू इंडियन इन्फ्लुएंसर्स. तो इस शो की कास्ट में सबसे पहले है अलाना पांडे. अलाना पांडे अनन्या पांडे की कजन है एंड इनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड यूट्यूब पर लगभग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स. अपने यूट्यूब चैनल पर अलाना अपने हस्बैंड आइवर के साथ व्लॉग्स बनाती है एंड शी हैज अ सन टू नेम्ड रिवर. नेक्स्ट है अलाविया जाफरी. अलाविया बॉलीवुड एक्टर कॉमेडियन जावेद जाफरी की बेटी है. ये वही है जिन्होंने तकेशिस कासल में कमेंट्री करी हुई है. अलाविया का भी यूट्यूब चैनल है एंड उसके इंस्टाग्राम पर लगभग 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं. तो ये है सृष्टि पोरे. सृष्टि ब्रेकफास्ट पार्टी नाम के क्लोथिंग ब्रांड की फाउंडर है एंड सृष्टि की मदर है समृद्धि पोरे जो कि एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है. सृष्टि के इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं. कोलैब ट्राइब की 4th मेंबर है अरियाना गांधी. तो अरियाना एक सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड शी हैज अराउंड 150K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. कोलैब ट्राइब की लास्ट मेंबर है अल्फिया जाफरी. शी इज प्रीटी मच न्यू ऑन सोशल मीडिया गेम. अब अगर बात की जाए शो की तो इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा. जब करण ने ये शो की अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाली थी ना, तो उसने क्लियरली मेंशन किया था कि गिल्टी प्लेजर सॉर्ट ऑफ शो है एंड जिसको ट्रोल करना है करे बट शो मिस ना करे. वेल, अगर करण की गिल्टी प्लेजर वाले जॉनरा की बात की जाए तो इट सीम्स लाइक कि धर्मा को अपने नॉन फिक्शन फोर्टे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है. चाहे पहले फेब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स हो या फिर अभी अनन्या पांडे का कॉल मी बे, ये दोनों ही शोज आर इजी मनी फॉर करण. एंड सरप्राइजिंगली दोनों ही शोज सीजन 1 के बाद रिप्राइज भी हुए हैं फॉर फर्दर सीजन्स. मतलब अमेजॉन और नेटफ्लिक्स दोनों को ही कुछ तो फायदा हुआ होगा कि इन्होंने इन शोज के फर्दर सीजन एक्सटेंड करने को सोचा. सीम्स लाइक कि कैटेगरी करण और धर्मा के लिए काफ़ी कमर्शियली वायबल साबित हुई. एनीवेज, क्या आपने हाइप हाउस देखा है? अगर हाँ तो इस शो का पैटर्न इज वेरी मच सिमिलर टू दैट. आप ऐसा समझो कि ये सारे एक ट्राइब में रहते हैं टू गेट ब्रांड डील्स अंडर वन नेम कॉल्ड एज कोलैब ट्राइब. And this shows that their main intent is to get fans so that they get more brand deals. Apparently, इन 5 के अलावा ना इस शो में आलिया कश्यप भी थी. By the way, आलिया कश्यप अनुराग कश्यप की बेटी है who has made movies like Gangs of Wasseypur, Masan, Black Friday, Bombay Velvet, etc. But आलिया को इस शो में क्यों नहीं लिया, only they know. And ऐसी ही एक और मेंबर थी अदिति भाटिया जिसने ये है मोहब्बतें शो में काम किया है. वो भी कोलैब ट्राइब की मेंबर थी बट शो में नहीं देखी एंड शायद इसलिए अलाना ने शो में बोला भी कि ये कोलैब ट्राइब 2.0 है. मे बी कोलैब ट्राइब 1 में ये दोनों थे और इन दोनों को हटा दिया गया. अब सबसे पहले तो इनके नाम काफ़ी सिमिलर हैं एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट. सुनो, अलाना, आर्याना, अल्फिया वेरी मच सिमिलर. इनफैक्ट मुझे कमेंट पे दिखा था जो काफी हिलेरियस था, कुछ ऐसा. सो वन यूजर रूट अलाविया, अलाना, अल्फिया, अरियाना, एडिडास, एडिबास, एडाबोस, एड्सटिया. थिंक दिस इज टू प्रोबेबली एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि इन सबके नेम सुनने में कितने सिमिलर लगते हैं. खैर, हर कैरेक्टर के लिए ना कुछ हुक है जिससे इन्होंने पूरे शो में एक्सटेंड करने का ट्राई किया है. अब यहाँ पर ना ये सब सेम सोलो सर्कल से हैं तो ऑफ कोर्स दे वुड नो ईच अदर वेरी वेल. डिस्पाइट दैट शो काफ़ी प्रिटेंशियस और स्टेज लगा. अगर शायद इनके रियल रिलेट दिखाते विदाउट मच ऑफ फिल्टर तो बेटर होता. अल्फिया का स्टोरी आर्क थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था एंड आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ. तो अल्फिया की ना शादी 22 साल की उम्र में ही हो गई थी एंड ये काफ़ी रिच हैदराबादी फैमिली में हुई थी अगेंस्ट हर कंसेंट. इसके बाद अल्फिया अपने हस्बैंड के साथ दुबई शिफ्ट हो जाती है बट आफ्टर सम टाइम शी कम्स बैक टू इंडिया एंड टेक्स डाइवोर्स.
अलेजेडली ऐसा माना जाता है कि अल्फिया इज डेटिंग सलमान खान का नेफ्यू निर्वाण खान एंड इसकी वजह से शी डाइवोर्स्ड हर हस्बैंड। ये थी अल्फिया की स्टोरी लाइन। अगर बात की जाए अलाना की तो उसकी शादी का कंटेंट एंड ये प्रिटेंड करना दैट शी हैज मेड इट ऑन हर ओन वाज द स्टोरी लाइन। बाकी कौन क्या कर रहा दैट इज नॉट रियली वर्थ डिस्कसिंग, या शो की कुछ ज़्यादा स्टोरी लाइन थी नहीं। वट आई कुड अंडरस्टैंड ना कि गिल्टी प्लेजर शो होना इज ओके, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की एक स्टोरी हो। समटाइम्स माइंडलेस कंटेंट इज ओके, पर इस केस में स्टोरी लाइन तो छोड़ो, इट गॉट अनोइंग आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे अभी रिसेंटली मैंने उर्फी जावेद का शो फॉलो कर लो यार भी देखा, बट उसमें एटलीस्ट कुछ स्टोरी लाइन थी, कुछ समझ में आ रहा था, इंसान रिलेट कर पा रहा था। लेकिन इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोलैब ट्राइब लिटरली हैड सो मच पोटेंशियल। आप खुद सोचो, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस को लाना फ्रॉम डिफरेंट जॉनरास, इट कुड हैव बीन एन अमेजिंग इनसाइट कि कोलैबोरेशंस काम करते हैं। लेकिन हमें क्या देखने को मिला, एक सुपरफिशियल ओवरली स्क्रिप्टेड मैस जो कहीं से भी ऑथेंटिक फील ही नहीं होता। क्योंकि ऑथेंटिसिटी की बात चली है तो मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसा लग रहा था दैट द शो वो स्टेज एंड स्टेज पे चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पर ड्रामा क्रिएट करना वेयर देयर इज नन, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाता है। एंड आई गेट इट, रियलिटी टीवी होता ही ड्रामा के लिए है, लेकिन यहाँ पर इट जस्ट फेल्ट फोर्स्ड। Another thing that really bugged me was the fact कि मुझे ना कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में इनके कुछ इनसाइट ज़्यादा दिखी नहीं। एज अ व्यूअर मैं ये होप कर रही थी कि शायद मुझे इन इन्फ्लुएंसर्स से कुछ सीखने को मिलेगा, कि कैसे वो अपने आइडियाज़ हैंडल करते हैं, कैसे वो अपने सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। बट इंस्टेड वी गॉट अ लॉट ऑफ सरफेस लेवल बैंटर एंड नॉट एनफ सब्सटेंस। तो अगर मैं समराइज करूँ, what I felt like they missed a huge opportunity to show the real behind the scenes of influencer life. मैं यहाँ पर कुछ और कमेंट्स भी शेयर करना चाहूँगी वीडियो एंड करने से पहले, जो नेटिजन्स ने शेयर को देखने के बाद। सो वन यूजर सेज, इज लो IQ अ कंपल्सरी क्राइटेरिया फॉर दिस गैदरिंग? Another user says their names are kinda same, they look same, their voices are same, their personalities are same, their dressing sense is same. How do you guys even differentiate between these girls? I can never. एंड ये बात ना ट्रू है, जैसे अगर आपने देखो नाम तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इनका ड्रेसिंग सेंस भी देखो, इनफैक्ट आप इस पोस्टर को ही देखो, इसमें भी कैसे इनकी ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है एंड उनकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा सिमिलर थी, प्रॉब्ली बिकॉज दे ग्रो इन द सेम सर्कल, शायद इस वजह से। बट वट एवर इट वॉज, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। वाई डिड दे मेक इट? इट्स लाइक अ स्कूल किड्स प्रोजेक्ट। इट वॉजंट इवन ट्रैश टीवी, जस्ट जेन्युइनली बैड। कि अगर आपने कोलैब ट्राइब देखा है तो लेट मी नो कि आपको वो शो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन and consider subscribing the channel if you haven't already. I'll see you super soon with another video.